और सोने की जो आपने अब ये पहने हुए हैं ये देख लें, सोने की अंगूठियाँ, सोने के, ये सिर्फ उनको दिखा रही हैं अब। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो है मिला रहा हूँ जिनकी उम्र थी 17 साल और इनकी शादी हो गई 50 साल के शख्स से। और इनकी ज़िंदगी का जो ये शादी का सफ़र था वो 9 साल चला और इनके जो बूढ़े शोहर थे उनकी डेथ हो गई 9 साल बाद। फिर इनके ख़ानदान वालों ने इनको जो है अपने घर से निकाल दिया, बच्चों को इधर उधर बांट दिया और इनके घर से जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, ये दोबारा एक दिन, हालांकि ये जो हैं वो टांगों से जो है माजूर भी हैं, लेकिन ये अकेली वहाँ पहुँची और अपने बच्चे वहाँ से निकलवा के लाए। जहाँ जहाँ उन्होंने बच्चे जो है छोड़े हुए थे वहाँ से बच्चे लेके आई और इन्होंने फिर एक बिज़नेस स्टार्ट किया सैलून का, और वो 15,000 से स्टार्ट किया और जाके ये आज लाखों रुपए उससे कमा रही हैं। इनकी स्टोरी इनसे जानते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं इस बात में कितनी सदाकत है कि आप छोटी सी थी 17 साल की और आपकी 50 साल के एक बूढ़े शख्स से शादी हो गई। वाकई मैं 17 साल की थी और मेरे 50 साल वो मेरे शौहर की एज थी जब शादी हुई है। और मुझे ये बताएं आपको कब पता चला कि यार मेरे शौहर से तो 50 साल की है? बताया आपको कुछ और था, वो कुछ और गया? नहीं, मुझे बताया था कि उनकी बीवी की डेथ हुई है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतने बड़े हैं। वो मेरे बाबा से भी 2 साल बड़े थे। तो कैसे आपको पहली लुक में कैसे पता चला? गाड़ी में बैठे क्या पता चला आपको? पहली बार देखा ही मैं गाड़ी में था कि उनकी नेक ऐसे बुज़ुर्गों जैसी और नेक पे लगा हुआ था डाई वगैरह। तो मैं देखा ये दूल्हा मेरे आगे बैठा है, तो ये दूल्हा है, तो ये तो मेरे अब्बू से भी बड़ा है। तो मैं रोती थी तो मेरी देवरानी कहती थी आपका गांव पीछे रह गया, क्यों रो रही हो? तो मैं सोच रही थी मैं गाँव को थोड़ी रही हूँ, मैं तो रो रही हूँ, आगे क्या हो गया मेरे साथ। तो देवरानियाँ भी आप देख के कह रही थी कि कोई खाला खुला कह रही थी उनको, लेकिन वो देवरानियाँ थी आप? मैं उनको खाला ही कह रही थी, कभी आंटी कह रही थी, तो वो कह रही थी हम तेरी देवरानियाँ, हमें आपा कह लो। अच्छा, 9 साल आपकी ज़िंदगी का फिर सफ़र चला उनके साथ। आपके बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए आपके? 5 बच्चे हुए। तो जब आपके शोहर की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने बच्चे कहाँ कहाँ फेंक दिए? जब ना उनकी डेथ हो गई ना तो इन्होंने झगड़ा हुआ, तो कहते हैं इनको इसे ले जाएं। मेरे वालिदैन भी आए थे तो वो ना मुझे ले गए अपने घर। वहाँ से मैं ना कोई 15-20 दिन बाद मेरा बड़ा ही बच्चों से दिल उदास हुआ, तो मैं बगैर बताए ना वहाँ से मुरीदके से लाहौर आई। सीधी मैं स्कूल आई और बच्ची वहाँ एक ही गई थी स्कूल में, लेके घर आई तो नीचे मुझे किराएदार रहते थे, उसने मुझे बताया कि ज़ुबैदा तुम क्यों आई हो, इन्होंने तो नहीं रखना है। फिर वो वाकई थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर फेंका, कहा कौन से बच्चे? तो कौन से बच्चे उन्होंने बांट दिए हुए थे। 2 मेरी नंद की बेटी, एक बेटी मेरी नंद की बेटी ले गई हुई थी, 2 बच्चे मेरे एक देवर के घर थे। उनसे काम करवाते थे? उनसे काम वाम कराते थे। छोटे छोटे थे अभी बच्चे ना, मतलब इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने यही सोचा था कि इनको रख लेंगे और इसे निकाल देंगे, तो इनको जैसी तरबियत देंगे। मैंने भी सोचा कि अब मैं आऊँगी और लेके जाऊँगी बच्चे। फिर मैं आई, मैंने कहा मेरे बच्चे दे दो, मैं चली जाती हूँ। बच्चे ना दे मुझे, फिर 5 घंटे मुझे गली में मैं रोती रही। फिर उन्होंने बच्चे इकट्ठे करके, किसी ने कहा कि हमारी बहन होती तो हम आपके बताते, फिर तो इसको दे दो, बददुआएं ना लो। फिर उन्होंने 5 बच्चे मेरे इकट्ठे किए 4-5 घंटों में और मैं बाहर निकाला, जाओ ले लो, दफ़ा हो जाओ। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र थी आपकी 17 साल की, जब आपको पहली बार 50 साल का बंदा लगा कि यार ये तो बूढ़े अंकल हैं, ये तो मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, तो दिल में क्या जो है वो मायूसी आई या क्या आया, क्या सोचा उसने? नहीं पूछो बासित, मैं कैसे बताऊं कि मैं लगता था अल्लाह मियाँ ज़मीन फटे मैं इसमें गर्क हो जाऊं इससे पहले कि ये मुझसे बात करे। लेकिन मैं वालिदैन के आगे सर नूगू थी, मैं क्या कर सकती थी? वालिदैन का फ़ैसला था, हुक्म था, उनका ऑर्डर थे, निभाया मैंने। बड़ी दुख भरी दास्तान है कि एक छोटी सी उम्र में ऐसे गले पड़ जाना और फिर 5 बच्चे होना और एक ऐसे शख्स से जिसकी उम्र मेरे ख्याल में आपसे कोई 30-40 साल बड़े उम्र के शख्स से, और फिर उसकी अचानक से डेथ हो जाना और डेथ के बाद किसी घर में और वहाँ पर भी इनका कोई साथ ना दे रहा हो, बिल्कुल जो है कोई मदद वाला ना हो, अकेला हो जाना, ये बड़े दुख की बात होती है। तो फिर दोबारा आपने क्या सोचा कि अब ठान के बिज़नेस करना है? हाँ, मैंने फिर सीखा था उनकी डेथ के बाद ना, मुझे पता चल गया था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई है, तो मैंने सीखा था काम। फिर मैंने आके यहाँ 1000 रुपये घर पे किराए पे घर लिया और 500 में दुकान ली। 500 में उस वक्त दुकान? 500 किराया था। तो मैंने स्टार्ट किया था 12-15 हज़ार लगाया था टोटल, तो मैंने शुरू किया था।
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह मुलाजिम काम करते हैं। अब मेरे वहाँ कितनी लड़कियां? 15 लड़कियां काम करती हैं वहाँ? तकरीबन 10-15 हैं 10-15 लड़कियां काम करती हैं और आज आप लाखों कमा रही हैं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी गाड़ी है, अपना घर आपने खरीद लिया और उनको बताया उस ख़ानदान को कि मैं एक बाहिम्मत हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी हिम्मत वाली चीज़ ये है कि टांगों से माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अकेले जंग लड़ी है ये वाली, और इस जंग लड़ के अपना पॉलर है, इनका अपना बिज़नेस है और माशाल्लाह अपनी गाड़ी है, अपना घर है, अपने बच्चे खुशहाल हैं, सारे बच्चियों के भी आगे बिज़नेस हैं आपने, है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी बच्ची ग्रैंड चार्टर में पढ़ाती है, दूसरी बच्ची मेरी जो है वो सलोन दुबई है, शादी करके दुबई गई थी, वहाँ से आई, अब उसने भी बड़ा सा सलोन खोला। तो जो जिन ससुराल वालों ने आपके मरते हुए हस्बैंड को अंगूठे लगवा लिए थे अस्पताल में या कहीं भी, तो उनको अब दिखाती नहीं है कि बेटा ये देखो? अब वो देख रहे हैं ना मेरी वीडियो में, मैंने एक चैनल बनाया ना अपना, मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी औरतें धक्के ना खाएं। और आप इसके अलावा कुछ और भी बना रही हैं? इंशाल्लाह मैं औरतों के लिए कुछ करूँगी ऐसा काम कि जो बच्चियाँ बेचारी गरीब हैं या उनके लिए मैं करूँगी कुछ ना बनाने लगी हैं? बना रही हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपको तो पहले सलूट है मेरी तरफ से कि यार आपने इतना जो हिम्मत का काम किया और अकेले लड़ी इस जंग से, और अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। और सोने के जो आपने अब ये पहने हुए हैं ये देख लें, सोने की अंगूठियाँ, सोने के, ये सिर्फ उनको दिखा रही हैं अब उस ख़ानदान को कि देखो देखो। नहीं, अल्लाह ने मुझे आजिज़ बनाया और मैं आजिज़ हूँ, मेरे अंदर बड़ी आजिज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस मकाम पे पहुँचूँगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की। अल्लाह ने मेरी पता नहीं कौन सी नेकी मेरे आगे आ गई कि मैं आज इस मकाम पे हूँ, और जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वो भी देख रहे होंगे मुझे ज़रूर, और वो वहीं के वहीं हैं। मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा, मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, मैं थी और बच्चे थे। ये देखें कि एक तरफ वो उनके पास जायदादें, इनको घर से निकालना, एक तरफ ये अकेली 5 घंटे रो रही हैं, और उस रोने की शायद अल्लाह ने वो सदा सुनी। फिर उन्होंने 500 में दुकान ली और आज लाखों, और 10 से 15 लोग जो हैं लड़कियां इनके सैलून पे काम कर रही हैं और लाखों रुपया कमा रही हैं, अपना घर सब कुछ सेट है, सोने पहनती हैं अब माशाल्लाह से। फ़िलहाल नाज़रीन, ये इनकी एक स्ट्रगलिंग स्टोरी थी। स्टोरी का मकसद ये है कि आप भी सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई अकेला नहीं होता। अगर वो ठान ले, चाहे वो हाथों बाजुओं से माजूर है, लेकिन वो फिर भी कुछ कर सकता है और लाखों रुपया इस माशरे में कमा सकता है। और ये इनकी स्टोरी थी, और इनका एक चैनल भी है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। क्या नाम है जी? ज़ुबैदाज़ लाइफ मेरे चैनल का नाम है। बड़ा इंग्लिश नाम रखा हुआ है, ज़ुबैदाज़ लाइफ। मेरा नाम ज़ुबैदा है, ज़ुबैदाज़ लाइफ रखा है। मैं अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी बताती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है हमदर्दियाँ इकट्ठी करने का। मैं इसलिए बनाया कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ मोटिवेट करूँ और कुछ अपने आने वाली बच्चियों के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, उनको सुकून मिले, माँओं को सुकून मिले। कोई ऐसा अदारा बनाना चाहती हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी ज़ुबैदाज़ लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी, और फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।